Hello and welcome back to my channel, guys. My name is Rida and the book I'm using is An Approach to Psychology by Rakshanda Shehnaz और कारवान बुक हाउस वालों की है. So let's get started. One more thing that I want to tell you is it is intermediate part 2. Let's go. So हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ रहे थे और आज का है ब्लूमिया नर्वोसा. So ब्लूमिया is a Greek word that means ox or bull's hunger. ब्लूमिया एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मायने ये है कि जिस तरह ऑक्स को या बुल को भूख लगना. तो अब आप सपोज करें कि काफ़ी बड़े होते हैं वो, तो काफ़ी ज़्यादा खाना खाते हैं, तो इसी से आप रिलेट कर लें कि इसके अंदर बेसिकली इंसान बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है. दिस डिसऑर्डर हैज़ टू एस्पेक्ट. इनिशियली द इंडिविजुअल हैज़ अ बाउट ऑफ ईटिंग इन दिस डिसऑर्डर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है. ही ईट्स फास्ट, और बहुत ज़्यादा फास्ट खाता है और एक्सेसिवली खाता है. दो चीज़ें, फास्ट खा रहा है और दूसरा एक्सेसिवली. ओके, द इंडिविजुअल कैन नॉट रिस्ट्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम ईटिंग. वो अपने आप को खाने से रोक नहीं पाता. इन अदर वर्ड्स ही लूजेस सेल्फ कंट्रोल एंड फाइंड फूड इररेजिस्टिबल. दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो उसे खो बैठता है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाता कि वो खाने से रुक जाए. दिस फेज इज कॉल्ड बिंज ईटिंग. बिंज वॉचिंग तो आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा टीवी देखना या फिर बस इसमें, और बिंज ईटिंग यहाँ पे वही मतलब है कि बहुत ज़्यादा खाना ओवर ईट करना. एक्सेसिव ईटिंग इज फॉलोड बाय द सेकेंड फेज. एक्सेसिव ईटिंग जो है उसके बाद आता है एक सेकेंड फेज. Here the individual feels frustrated and restless immediately after eating. खाने के फ़ौरन बाद वो दो चीज़ें महसूस करता है, एक है frustrated, दूसरा है restless. He is overwhelmed with the fear of gaining weight. अब उसको खौफ आने लग जाता है, वो ये सोचने लग जाता है कि अगर उसका वज़न बढ़ गया तो he tries to throw up food to lose those calories. तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि उसको वॉमिट आ जाए ताकि वो उन कैलोरीज को लूज़ कर दे. For this, he sometimes induces vomiting by inserting his finger in the throat. बाज़ वो यानी कि खुद से जो है कुछ हरबे वगैरह बना के अपनी फिंगर जो है वो अपने थ्रोट में डाल के कोशिश करता है कि उसको वॉमिट आ जाए. एंड समटाइम टेक लेक्सेटिव फॉर ड्यूरेटिक्स. इट्स कॉल्ड पर्चिंग. वही बात जिस तरह उसके अंदर भी था कि लेक्सेटिव्स वगैरह लेता है और ड्यूरेटिक्स लेता है, इसके अंदर भी बंदा जो अपना वजन कम करने के लिए लेता है, जिसको यहाँ पे कहा गया पर्चिंग. Diagnosis: the individual repeatedly goes on binge eating. Within 2 hours the individual eat as much as others cannot in so short a time. वो कहते हैं कि 2 घंटे में वो इतना खाना खा लेता है कि दूसरा बंदा कभी भी उस टाइम में इतना खाना खा ही नहीं सकता. The individual has no control over eating. इंडिविजुअल का खाने पे कोई कंट्रोल नहीं रहता. He cannot help eating during the binge. He is not conscious of how much he has eaten. अच्छा, वो खाई जा रहा है तो उसके अंदर बेसिकली बात ही होती है कि वो कॉन्शियस ही नहीं होता कि वो कितना खा रहा है. जिस तरह गुस्से में हमें पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, उसी तरह इस सूरत हाल में उसको पता नहीं चलता कि वो कितना ज़्यादा खा चुका है. Following the binge eating, such a patient tries to expel food from body through inappropriate means. अब उसको बेसिकली अब हो रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कोई ना कोई मेथड ढूंढने के इनअप्रोप्रिएट मीन्स के ज़रिए, यानी कि कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ के ज़रिए वो क्या करेगा कि इस खाने को किसी ना किसी तरह एक्सपेल कर दे. If the individual shows binge eating at least twice a week and this behavior of his persist for 3 months, वो कहते हैं कि अगर twice a week आपको देखने में मिले और ये behavior जो है वो 3 माह तक चलता रहे, he is unmistakenly diagnosed with this disorder. तो हम ये कह सकते हैं कि उस बंदे को ये disorder है. Such an individual self image keeps changing. ऐसे बंदे की self image जो है वो change होती रहती है according to his body shape and weight. उसके body shape और weight के accordingly. अब सिम्टम्स इसके क्या हैं? सच पेशेंट रिमेन फिल्ड. सच पेशेंट्स रिमेन फिल्ड विद द रिमोर्स फॉर देयर हैबिट ऑफ ईटिंग टू मच. वो रिमोर्स भी यानी कि अफसोस भी फील करते हैं कि वो कितना ज़्यादा खा रहे हैं. दे ईट इन सीक्रेट एंड हाइड देयर मील फ्रॉम अदर्स. वो सीक्रेट यानी कि छुप के खाते हैं और उसके अलावा दूसरों से अपना खाना भी छुपाते हैं. Such patients do not settle down prior to eating. They just start eating voraciously. Such people usually take high-calorie food such as cake and ice cream and stop eating only after having filled their belly to the utmost. इसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत
ज़्यादा खाते हैं और हाई कैलोरी फूड खाते हैं जिसके अंदर आइसक्रीम, केक्स वगैरह आ जाते हैं, और उसके अलावा इतना खाते हैं कि जब तक आप कहें कि अब एक ने वाला भी उनके अंदर मज़ीद ना आ जाए. समटाइम्स बिंज ईटिंग बिगेन विद अ बैड मूड. बाजू का तीसरा होता है कि कोई किसी ने कुछ कह दिया है या उनका बैड मूड है, कोई भी वजह हो सकती है, बेसिकली जो उनका मूड है वो ख़राब हो गया है, चाहे वो दुख हो, गुस्सा, कुछ भी हो, जो भी बैड मूड में कंसीडर की जाती है चीज़, वो अगर वो हो गया तो क्या करेंगे, वो खाना स्टार्ट कर देंगे. स्ट्रेन म्यूचुअल रिलेशनशिप आल्सो ब्रिंग ऑन दिस फिट. अच्छा जी, वो कहते हैं स्ट्रेन म्यूचुअल रिलेशनशिप की वजह से भी ये हो सकता है. एक्सेसिव रीडिंग फॉलोड बाय इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर इज द मेजर सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर. आगे वो कह रहे हैं एक्सेसिव रीडिंग जो है उसके साथ इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर जो है वो इसका मेजर सिम्टम है. आगे चलते हैं. आगे है इसका ट्रीटमेंट. द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ईटिंग डिसऑर्डर इज़ वेरी डिफिकल्ट. वो कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. दीज पेशेंट्स नॉट ओनली रेजिस्ट ट्रीटमेंट बट आल्सो आउटराइट डिनाई बीइंग किल्ड विद एनी डिसऑर्डर. अब ये जो पेशेंट है ना तो ये सिर्फ कहते हैं कि जी हमें तो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ट्रीटमेंट से ये भागते हैं. ट्रीटमेंट से भागने से पहले ये कहते हैं हमें तो कोई बीमारी है नहीं, तो ट्रीटमेंट का इलाज यानी कि ट्रीटमेंट हमें क्यों चाहिए. वट एवर through anorectic patient are very weak, they are not at all ready to undergo treatment. वो कहते हैं कि anorectic patient जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन फिर भी वो रेडी नहीं होते कि वो इसका ट्रीटमेंट करें, इसके इलाज की तरफ जाएं. मेडिकल ट्रीटमेंट. द पेशेंट डू एनोरेक्सिया the patient of anorexia are admitted to hospital forcibly so that their diet may be monitored. अब इसके अंदर जो एनोरेक्सिया के पेशेंट हैं उनको क्या किया जाता है कि हॉस्पिटल में फोर्सबली यानी कि फोर्स करके एडमिट कर दिया जाता है ताकि उनकी डाइट को मॉनिटर किया जाए, जांच पड़ताल की जाए. एंड मेजर्स मे बी टेकन टू इंक्रीज दियर डाइट ग्रेजुअली. और वो मेजर्स किए जाएँ यानी कि वो इकदाम किए जाएँ जिनके ज़रिए उनकी डाइट को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए. इफ़ द पेशेंट हैज़ लॉस्ट वेट टू अ डेंजरस एक्सटेंट. अगर पेशेंट ने एक डेंजरस एक्सटेंट यानी कि एक होता है कि आपने चलें जी इतना वज़न जो है वो लूज़ कर लिया, लेकिन एक होता है उससे भी आप डाउन चले जाएं, तो एक डेंजरस लेवल तक अगर आपका वेट कम हो गया है तो क्या होगा, बॉडी डज नॉट एक्सेप्ट एंड डाइजेस्ट फूड. आपकी बॉडी फूड को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. इन सच अ केस द पेशेंट इज पुट ऑन अ ड्रिप. ऐसे केस में क्या करते हैं, उसको ड्रिप लगा दी जाती है. इन अदर वर्ड द पेशेंट हैज़ टू बी गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट. दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. अब आगे आते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है. सच पेशेंट आर एडमिनिस्टर्ड फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ऐसे पेशेंट्स को फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो चाहिए ही है, लेकिन साथ में साइकोलॉजिकल भी चाहिए. Placebo technique is employed to control both binge eating and purging behavior. प्लेसिबो की जो टेक्निक है वो दोनों को कंट्रोल करने में, चाहे वो बिंज है चाहे वो पर्जिंग है, दोनों के लिए यूज होती है. प्लेसिबो रेफर्स टू द डमी मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट हु इज टोल्ड दैट दिस मेडिसिन इज फॉर सच एंड सच अ सिम्पटम. प्लेसिबो जो है वो एक डमी मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट को दी जाती है और ये कहा जाता है कि ये फला सिम्टम के लिए. जनरली एम्प्टी कैप्सूल्स आर गिवन टू द पेशेंट फॉर दिस पर्पस, लेकिन उसको हकीकत में एम्प्टी कैप्सूल्स दिए जा रहे होते हैं. देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. दो एस्पेक्ट होते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के. द फर्स्ट एंड इमीडिएट पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू हेल्प द पेशेंट टू गेन वेट. पहला जो पर्पस होता है वो ये होता है कि उसको वेट गेन करने में मदद की जाए, सो डैट ही मे अवॉइड फर्दर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ, ताकि वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन यहाँ तक कि डेथ तक ना पहुँच जाए. सेकेंडली द ट्रीटमेंट इज मेंट टू मेंटेन द रिक्वायर्ड हेल्थी वेट. सेकेंडली जो है वो ट्रीटमेंट का मकसद ही होता है कि उसका जो हेल्थी वेट है उसको जो भी रिक्वायर्ड हेल्थी वेट है उसको मेंटेन किया जाए. Both these aims are achieved through different psychological techniques. अब different psychological technique के ज़रिए ये दोनों चीज़ें अचीव की जाती हैं. Behavioral modification technique based on cooperative conditioning is very effective in this regard. Behavior modification technique जो है वो भी इसमें यूज़ की जाती है. In this treatment the patient is kept alone the whole day. इसके अंदर पेशेंट को सारा दिन अकेला रखा जाता है. ही इज़ कॉन्टैक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ ईटिंग. और महज जब खाने का वक्त आता है तब उसके साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है. ग्रेजुअली द इंडिविजुअल कम्स टू लर्न दैट इन रिटर्न फॉर ईटिंग ही विल बी अलाउड टू वॉच टीवी. और फिर बाद में इसका किया जाता है कि जब वो खाना खाएगा तो उसको
टीवी देखने दिया जाएगा या फिर वॉक करने के लिए डॉक्टर के साथ, एंड टू मीट हिज विजिटर्स, और अगर वो खाना खाएगा तो फिर वो अपने विजिटर्स से मिल सकेगा। अब वो ये सारे काम करने के लिए खाना खाना स्टार्ट कर देगा। थस ही ग्रेजुअली पुट्स ऑन वेट, और क्या होता है फिर उसके बाद उसका वेट बढ़ जाता है। Cognitive behavior method of treatment proves very effective in case of bulimia। वो कहते हैं cognitive behavioral method जो है वो bulimia में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। Apart from other therapeutic techniques के अलावा therapeutic का मतलब होता है जिसके थेरेपीज वगैरह की जाएँ। फैमिली थेरेपी आल्सो इम्प्रूव वेरी, अच्छा जी, फैमिली थेरेपी भी की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है फॉर बोथ टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, दोनों टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए। सो गाइस यहाँ पे जो है वो ये ख़त्म होता है। आगे जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, बस रीड करने वाला है इम्प्रूविंग ईटिंग हैबिट्स और ये सब। मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ, आप रीड कर लीजिएगा इसको। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर उसके बाद ये है, नेक्स्ट पेज करते हैं। ये आप ले लें, फिर उसके बाद ये नीचे वाला एरिया। एंड देन दिस। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मेन वही चीज़ थी कि 2 टाइप्स होती हैं और उसके ट्रीटमेंट में ये यूज़ होता है। आगे ये बस आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो रहा है। फिर आगे तो बहुत ही फजूल है बेसिक कंपोनेंट्स। जब मैंने पढ़ा था ना तो ये देखें लाइंस लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि मेरी टीचर ने ये टॉपिक से कट करवा दी थी कि करने ही नहीं है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो, और अगर समझ आए तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। और उसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। And the last, this is it. Okay guys, love is